Very good morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we will start with Chapter 4, Heat. Chapter 4, Heat is from Class 7 NCERT Science book. So here we start with the chapter. In Chapter 3, that was Fiber to Fabric, we have read about some fibers like animal fibers and plant fibers. और वुलन क्लॉथ्स वी गेट फ्रॉम एनिमल फाइबर्स एंड कॉटन क्लॉथ्स वी गेट फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. तो अभी आप थोड़ा सोचिए कि इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड इन समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स. व्हाई वी डू लाइक दैट? कैन यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज जो कॉटन क्लॉथ्स हैं दे गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, और जो विंटर क्लोथ्स हैं दे कीप अस वार्म. तो अभी हमें क्या सोचना होगा कि जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं दे आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन. अच्छा, अब आप ये भी नोट करिए कि विंटर्स में जब आप घर के अंदर रहते हैं तो यू फील कोल्ड, और व्हेन यू कम आउट इन सनलाइट देन यू फील वार्म. बट इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. तो अभी आप ये बता सकते हैं कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज of temperature difference. All this is happening because of temperature difference. अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इज इट हॉट और कोल्ड. तो हाउ डू वी फाइंड आउट कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है और वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें क्या टेम्परेचर है. तो ये सारा हम अभी इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. अब हम टॉपिक 4.1 से शुरू करते हैं. इसमें हमें क्या करना है कि ये देखिए हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जो हम बिल्कुल अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं. जैसे टी है, टी हॉट है आइस कोल्ड है. तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में हम नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और कॉलम 2 में अगर कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो हम वहाँ पे टिक करेंगे, और कॉलम 3 में अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है तो हम उसको टिक करेंगे. अब जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोल्ड होती है तो हम सेकेंड कॉलम में टिक किया. और अगर हम बात करें कि अगर स्पून इन ए टी कप, आपने चाय के कप में स्पून रख दिया तो वो हॉट हो जाएगा, तो ये वार्म या हॉट वाले में हम टिक करेंगे. सिमिलरली फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस आपका कोल्ड है. और हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, आप बताइए फ्राइंग पैन का हैंडल कैसा होगा? अगर उसके ऊपर कवरिंग है मेटल के ऊपर, अगर आपका टेफ्लॉन कवरिंग या कोई दूसरा पॉलीमर कवरिंग है तो ये आपका वार्म नहीं होगा. अगर कवरिंग नहीं है, डायरेक्टली मेटल का हैंडल है, तो ये आपका हॉट होगा. अच्छा, अब ये हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट हैं, कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड हैं. अच्छा, अभी देखिए आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जिसमें आपको ऐसा मिलेगा कि सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स व्हाइल सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्डर देन अदर्स. तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा गर्म है? तो वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल होती है. तो बट इसको मतलब कैसे हम समझें? चलो एक्टिविटी 4.1 देखते हैं. इसमें क्या करना है, ये देखिए इसमें हमने 3 बीकर लिए. ये है कि फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर, 3 बीकर लिए. और जो बीकर ए है उसमें हमने हॉट वाटर रखा, और बीकर बी में हमने कोल्ड वाटर रखा, और सी में क्या किया कि हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करके रखा. इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि ए में आप कोल्ड वाटर रख लें, बी में हॉट रख लें, और सी में मिक्स करके रख लें. अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें तो ठीक है, ए में आपने कोल्ड वाटर रखा है. अब आप अपना लेफ़्ट हैंड कंटेनर ए में डालिए जिसमें कोल्ड वाटर है, और राइट हैंड आप बी में डालिए जिसमें हॉट वाटर है. तो आपको पता चलेगा कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है. अब आप क्या कीजिए, दोनों हाथ बाहर निकालिए और एक साथ कंटेनर सी में डिप कीजिए. अब क्या होगा, जो आपका हाथ, अगर मैं बात करूँ, अगर लेफ़्ट हैंड आपका बीकर ए में था, कोल्ड वाटर में था, अब आपने उसको बीकर सी में डिप किया है, तो आपको लगेगा कि यस यहाँ पे कंपैरेटिवली गर्म है, तो ये आपको हॉटर लगेगा. लेकिन जो आपका हॉट वाटर में था, अगर आपके हैंड बी की बात करें, अब आपने उसको सी में डाला है, तो सी में तो आपने हॉट के अंदर कोल्ड मिक्स कर रखा है, तो ये कंपैरेटिवली कोल्डर है. या फिर हम यूँ कहें कि जो बी के कंपैरेटिवली कम गर्म है. तो अभी
जो आपका बी हैंड है, जो आपका राइट हैंड है, उसको आपने बीकर सी में डाला तो आपको लगेगा कि सी का जो वाटर है वो कम गर्म है। तो अभी हम टेम्परेचर डिफरेंस कंपैरेटिवली रिलेटिवली मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुझो कंफ्यूज हो जाता है कि जो हमारे सेंस ऑफ टच हैं वो मतलब अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या कोल्ड है। समटाइम हम इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी मतलब एग्जैक्टली मेजर करने के लिए, एक रिलायबल मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आपका मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। टेम्परेचर आपका एक फिजिकल पैरामीटर है जो आपको ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर एक मेजरिंग डिवाइस है। अब अगर हम बात करें मेजरिंग टेम्परेचर की, तो अगर आप कभी घर में देखे हों कि घर में अगर किसी को फीवर आ जाता है तो हम एक थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें आपको क्या करना होता है कि आप एक हाथ में थर्मामीटर को होल्ड कीजिए, उसको एग्जामिन कीजिए। और यदि आपके पास मतलब ठीक है, ये तो आप अगर आपके पास नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड से भी, अगर किसी के पास थर्मामीटर है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि उसमें कितना जो मर्क्यूरी लेवल है वो कितना है आपके थर्मामीटर में। यहाँ पे जैसे फिगर 4.2 में दिखाया है, ये आपका ये आपका दिखाया है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसमें देखो ये जो डार्क लाइन है ये हमें दिखाती है मर्क्यूरी लेवल। अगर इस फिगर 4.2 की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर दिखा रखा है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो ये देखिए, ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब से बना होता है और ये यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। उसके बाद इसमें एक बल्ब होता है इसके एंड में, और ये जो बल्ब है इसमें मर्क्यूरी होता है। और आउटसाइड द बल्ब अगर हम देखेंगे कि एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड है जो कि मर्क्यूरी का बना होता है, तो वो भी हम इसमें थर्मामीटर में देख पा रहे हैं। और यदि आप मर्क्यूरी थ्रेड नहीं देखेंगे तो आप क्या कीजिए कि थर्मामीटर को थोड़ा रोटेट कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक मर्क्यूरी का लेवल है। तो यू विल फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। और जो स्केल हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं सेल्सियस स्केल, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे बुझू जो है ही वंडर्ड कि विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। तो पहले उसको बताती है कि इंडिया में जो है सेल्सियस स्केल को अडोप्टेड किया गया है और हमें जो टेम्परेचर है वो इस स्केल पे रीड करना चाहिए कि सेल्सियस स्केल में। जो अदर स्केल है विद द रेंज 94 टू 108 डिग्री इन द फ़ारेनहाइट स्केल, ये अर्लियर टाइम में यूज होता था। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का अगर हम टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो ये 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब कैसे एक थर्मामीटर को हम रीड करते हैं, एक्टिविटी 4.2 में हम वही देखेंगे कि हाउ टू रीड ए थर्मामीटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस दो बिगर मार्क्स हैं, जैसे ये हमारा थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है और इसके अंदर ये एक स्केल है, ये दो बड़े मार्क्स हैं। तो हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सपोज करो यहाँ 36 है, यहाँ 37 है और इसके बीच में कुछ स्मॉल स्केल का डिवीजन होगा। तो अगर हम ये देखें कि जो यहाँ पे अगर जो बिग स्केल है उसका अगर हम एक डिवीज़न लें कि एक नंबर लें तो उसमें स्मॉल डिवीज़न कितने हैं वो हम देखेंगे। तो वो हमें पॉइंट्स में बता देंगे। अगर मान लो जो बिग स्केल का डिफरेंस है वो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है और उन 1 बिग स्केल के बीच में 5 स्मॉल सेपरेशन है, तो ये क्या बताएंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि जो एक बिगर मार्क है अगर वो मान लो 1 डिग्री को रीड कर रहा है, तो अगर उसके अंदर 5 स्मॉल डिवीजन हैं तो इसका मतलब एक स्मॉल डिवीजन कितना होगा, 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और 1/5 डिग्री को हम 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर आपका ये इस तरीके से है, ये आपका स्केल है और यहाँ से सपोज करो कि आपका 36 है और यहाँ पे आपका 37 है। तो ये जो अगर मैंने कहा कि अगर एक
जो आपका जो बिगर में आपका जो बिगर मार्क्स का 1 डिग्री है और उसके बीच में आपके 5 स्मॉल मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1 डिग्री में आपके ये 5 मार्क हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्मॉल डिवीजन है वो 0.2 डिग्री के बराबर है। तो सपोज करो हमारे टेम्परेचर की रीडिंग यहाँ से यहाँ तक आती है, तो हम कितना रीड करेंगे 36.2, 36.4, 36.6, 36.8। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा वो जो 1 स्मॉल डिवीजन है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड को रीड करेगा, जैसा हम समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, उसके बाद आप थर्मामीटर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो उसको प्रेफर कीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से होल्ड करके और एक जर्क हम देते हैं ताकि उसमें जो लेवल है वो आपका नीचे आ जाए। और आप इंश्योर करें कि जो आपका मर्क्यूरी लेवल है बिफोर मेजरमेंट ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर इट शुड फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ जर्किंग। अब आप क्या कीजिए कि जो थर्मामीटर का बल्ब है उसको अपनी टंग के अंदर रखें और आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब ये होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है इट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट दैट इज़ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो अब आपने मान लो कुछ भी नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आपने जो भी नोट किया आप उसको एक टेबल में नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 4.3 में बताया है कि आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया, तो यहाँ पे आप कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो टेबल 4.2 में ये है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सनस, तो कॉलम 1 में आप नेम लिखिए, नेम ऑफ द पर्सन, और कॉलम 2 में आप उसकी बॉडी का टेम्परेचर लिखिए। अब क्या करेंगे कि कुछ जो भी एवरेज आएगा, मान लो आपने 10 पीपल्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया, तो जो एवरेज मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो इन सब का एवरेज होता है। तो यहाँ पे पहली जो है उसने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया था एंड सी गोट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब आप ये बताइए क्या इसमें वरीड होने का कारण है? नो, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें स्लाइटली वेरिएशन आ सकता है। जो हम नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं वो कैसे लेते हैं कि बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं और फिर जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर आता है उसको हम मेंशन करते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी का एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप समझ सकते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है दैट इज़ डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, क्योंकि इसमें जो रेंज रखी गई है दैट इज़ 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही रीजन है कि अगर हम इसको किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इससे मेजर करना चाहेंगे तो जो हमारा थर्मामीटर है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बियॉन्ड 42 टेम्परेचर अगर हम इसको लेके जाएंगे तो वो इसकी लिमिट के बाहर जाएगा, उस टेम्परेचर को मेजर भी नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक इन दिस वीडियो हम इतना ही रखते हैं और फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।